हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीटेट और यूटेट के विषय में डिटेल से जानेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, कौन किसको भर सकता है, पेपर के प्रकार, कौन सी बॉडी इस एग्ज़ाम को करवाती है, वैलिडिटी क्या है दोनों की, और किन एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल होगा और फॉर्म जनरली कब आते हैं, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी बीटेट, यूटेट, बीएड, डीएलएड या टीचिंग जॉब्स या अन्य अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपकी क्या हैं, कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसी पात्रताएं हैं जिनको पास करने के बाद ही आप टीचर बन पाते हो और गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए अप्लाई कर पाते हो। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूटेट का फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल यानी कि जो सीटेट है वो ऑल इंडिया लेवल पर करवाया जाता है और यूटेट यानी कि उत्तराखंड राज्य का एक स्पेसिफिक टेट एग्ज़ाम है। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए कि सीटेट एक केंद्र सरकार की योजना है, यूटेट एक राज्य सरकार की योजना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है इस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार की योजना उसको मानती है या नहीं मानती है। देखिए, तो सीटेट पूरे ऑल इंडिया के लिए करवाया जाता है और ये राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो इसको मान्य करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, हालांकि उत्तराखंड में ये मान्य है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों जगह वैलिड होगा। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वो भी अपना टेट करवाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर समझिए। ठीक, अब देखो, ये है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आप सीटेट करने के बाद यहाँ जा सकते हो, लेकिन यूटेट करने के बाद आप यहाँ नहीं जा सकते हो। कहने का मतलब, अगर आपने सीटेट कर रखा है तो जो यूटेट पास करने के बाद सुविधाएं मिलती हैं वो सारी आपको सीटेट के बाद मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप यूटेट कर पाते हो तो सीटेट पास करने के बाद जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो नहीं मिल पाएंगी। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, बात आती है कि कौन किस फॉर्म को भर सकता है। तो दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग लगभग सेम है। देखिए, अगर आप किसी भी टीटीसी कोर्स यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल होते हो तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। पहले ये नियम था कि आप या तो अंतिम वर्ष सेमेस्टर में हो या सेकेंड ईयर में हो तब आप इसमें अप्लाई कर पाते थे। तो अगर आप टीटीसी कोर्स में एनरोल हो जाते हो, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप सीटेट और यूटेट दोनों का फॉर्म आप भर सकते हो। तो ये डिफरेंस है और इस तरीके से दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग सिमिलर है। ठीक, सीटेट आप ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होता है तो कोई भी भर सकता है, यूटेट भी कोई भी भर सकता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। कौन भर सकता है, या एलिजिबिलिटी हमने देख लिया। अब ये टीटीसी कोर्स क्या होते हैं। टीटीसी कोर्स आपके जैसे बीएड, बीएलएड, डीएलएड, तो इस तरीके से जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ये अगर आप परस्यूइंग हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पेपर के प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, सीटेट भी आपके दो पेपर करवाता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये भी आपके दो पेपर करवाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 1 है, ध्यान रखिएगा, जो ये पेपर 1 है ये किन के लिए वैलिड है, ये आपका है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी यानी कि 1 से लेकर 5 तक को पढ़ाने के लिए जो आपको सीटेट या यूटेट क्वालिफाई करना पड़ता है वो आपका पेपर 1 है। ठीक, और जो पेपर 2 है ये आपका सेकेंड है 2। ये आपका पेपर 2 होता है 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे जो टीजीटी वाला आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें टीजीटी में आपका 6 से लेकर 10 तक आते हैं। तो एलटी या टीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पेपर 2। तो इससे क्या चीज़ हमें पता लगी, इससे हमें ये पता लगा कि जो आपका पेपर 1 है वो कौन देगा, ये जो डीएलएड वाले हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए डीएलएड कर रहे हैं या बीएलएड कर रहे हैं, वो लोग इसको देते हैं। पेपर 2 कौन देता है, जो जनरली बीएड वाले हैं। तो ये बस बेसिक अंतर आपको यहाँ पर समझना है, कौन क्या करने के बाद किस एग्ज़ाम को दे सकता है एंड किसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या है।
ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, पेपर 1 और पेपर 2 तो दोनों ये एग्ज़ाम करवाती हैं। कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आया, पेपर 1 आपका 1 से लेकर 5 तक के लिए और पेपर 2 आपका किसके लिए हो गया, 6 से लेकर के 8 तक के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कौन करवाता है, तो जो सीटेट है ये करवाता है आपका CBSE, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये आपका जो यूटेट है ये करवाता है उत्तराखंड बोर्ड। तो ये दोनों एग्जाम इन बॉडीज के द्वारा करवाए जाते हैं। देखो वैलिडिटी क्या है और साल में कितनी बार होता है, तो जो सीटेट का पेपर होता है जनरली पिछले 1.5 साल से पेपर नहीं हुआ था और रिसेंटली ये पेपर हुआ है। ठीक, उससे पहले क्या होता था कि जो सीटेट है वो वर्ष में 2 बार होता है, एक आपका दिसंबर वाला, एक आपका जुलाई वाला सेशन। ठीक है, दिसंबर वाला आपका उसका पेपर लगभग फरवरी के अराउंड होता है और जुलाई वाले का आपका जुलाई अगस्त में ये पेपर होता है। तो 2 बार ये होता है जनरली। अब आगे क्या क्या प्रोसेस होगी वो हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही फिर उत्तराखंड जो स्टेट बोर्ड वाला करवाता है यूटेट, ये आपका साल में जनरली 1 बार होता है और जुलाई अगस्त के टाइम पे ये एग्ज़ाम होता है। ठीक, ये चीज़ हमें पता लगी। अब वैलिडिटी, मान लो आप सीटेट और यूटेट पास कर लेते हो तो ये जो कितने टाइम तक के लिए वैलिड है, तो पहले 7 वर्ष था, अब क्या है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम यानी कि अगर आप दोनों में यही है, ठीक है, अगर आप एक बार इसको क्लियर कर लेते हो तो ये लाइफ टाइम वैलिड होगा। ठीक, एक बार पास करो और वैलिड हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं आजकल प्राइवेट में जॉब करने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए रेज्यूमे को अच्छा बनाने के लिए लोग बार बार इसको देते हैं ताकि इम्प्रोवाइज कर सकें, अंक और अच्छे आ सके, इम्प्रूव कर सकें। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखो जो ये पेपर 1 और पेपर 2 पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या होता है, तो सीटेट में आपको यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 150। ठीक, हालांकि इसके सिलेबस, पासिंग क्राइटेरिया, इन सभी पर हम एक डिटेल वीडियो सेपरेट बनाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए, 90 आपको यूआर कैटेगरी को लाने पड़ते हैं। ऐसे यूटेट में भी होता है, यूटेट में आपके फिर जो उत्तराखंड में आरक्षण चलते हैं वो चलेंगे, सीटेट में आपके जो ऑल इंडिया लेवल पर आरक्षण चलते हैं वो यहाँ पर चलेंगे। ठीक, आरक्षण का मतलब थोड़ा सा जो अन्य आरक्षित कैटेगरी है उनको कुछ परसेंटेज कम जो है पासिंग के लिए होता है। ठीक, अब यूजफुल किन के लिए होता है वो देख लेते हैं। देखो अब अगर आपने सीटेट कर रखा है तो किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल होगा, सेंट्रल जो भी वैकेंसीज आती हैं, सेंट्रल टीचिंग वैकेंसी लाइक NVS, KVS, EMRS, DSSS, इन सभी के लिए ये वैलिड होगा। साथ में जो राज्यों की वैकेंसीज आती हैं, यानी कि जो राज्यों की वैकेंसीज आती हैं, राज्यों में आपके जो भी LT वगैरह एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये वैलिड होगा। ठीक, अब यूटेट क्या होगा, यूटेट सिर्फ राज्यों तक सीमित, यानी कि क्योंकि देखो हर राज्य अपना अपना यूटेट भी करवाता है। यूटेट मतलब अपने राज्य का टेट, मैं उत्तराखंड के रेफरेंस में बोल रहा हूँ तो तब इसको यूटेट बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसी तरीके से हर राज्य अपना करवाता है, तो ये आपका सिर्फ राज्यों में वैलिड होगा, राज्यों में 10 तक के LT के लिए या प्राइमरी तक के लिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो ओवरऑल आपको एक पिक्चर मिल गई कि सीटेट यूटेट क्या है, किस चीज़ को आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, और कौन भर सकता है, पेपर के प्रकार कौन करवाता है, वैलिडिटी किन के लिए यूजफुल है, सारी चीज़ें हमने जान ली। ठीक, अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो टोटली यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप सीटेट पास कर लेते हो तो यूटेट भरने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर दोनों पास कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। अब कई ये जो नैरेटिव या एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस के आधार पर लोग बोलते हैं कि कोई कहता है सीटेट आसान है, कोई कहता है यूटेट आसान है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सीटेट कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन यूटेट आपका फैक्चुअल ज़्यादा होता है। ठीक, सीटेट कंपैरेटिवली आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें कम और जो कॉमन एक्सपीरियंशियल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन ये पेपर लेंदी होता है सीटेट का। ठीक, यूटेट में आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें जाननी होती हैं, हालांकि मैंने बोला पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन पर्सनली मुझे तो यूटेट ईजी लगता है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो व्याकरण है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूछी जाती है। आपका जो टीचिंग वाला है, पेडागोजी वाला सीडीपी, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड, अगर आपने बीएड डीएलएड अच्छा कर रखा है तो आप इजीली यहाँ पर पिन पॉइंटेड आंसर की तरह आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक, सीटेट में थोड़ा सा समझना पड़ता है, ये चीज़ मेरे को लगा। बाकी आप लोग अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश की है। पेपर बाकी पेपर पैटर्न और पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स के डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।